1971 भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान लोंगेवाला में एक बड़ी ही अहम लड़ाई लड़ी गई थी, जहां रेगिस्तान में अपने एक आउटपोस्ट की सुरक्षा के लिए मेजर कुलदीप सिंह चांदपुरी के नेतृत्व में 23वें पंजाब के करीब 120 भारतीय जांबाजों ने अपने दृढ़ संकल्प और इच्छा शक्ति के बदौलत पाकिस्तान के मंसूबों को पूरी तरह से नाकाम कर दिया था। कैसे महज 120 भारतीय जवानों ने पाकिस्तान के 2 से 3 हजार सैनिकों का मुकाबला किया और इस युद्ध के दौरान भारतीय सेना को किन किन मुश्किलों का सामना करना पड़ा, जानेंगे आज की इस वीडियो में। तो बने रहिए वीडियो की लास्ट तक। तो नमस्कार दोस्तों, नेशनल फैक्ट के एक और नए एपिसोड में आप सबका स्वागत है। 1970-71 के दौरान पाकिस्तानी सेना भारत के पश्चिमी बॉर्डर पर इकट्ठा हो रही थी, क्योंकि पाकिस्तानी जनरल्स का इरादा था कि पूर्वी पाकिस्तान की सुरक्षा के लिए भारत की पश्चिमी सीमा पर हमला किया जाए, जिससे भारतीय सेना इधर ही उलझ कर रह जाए और वो पूर्वी सीमा पर ध्यान ही न दे। उन्हें लग रहा था कि इसके बाद भारत के पास ऐसे हथियार और सैनिक ही नहीं बचेंगे जिससे वे पूर्वी पाकिस्तान के इलाकों पर अपना कब्जा कर सके। दोस्तों, पाकिस्तानी सेना के मुकाबले हथियार के नाम पर भारतीय सेना के जांबाजों के पास हाथ में पकड़े जाने वाले वेपन्स थे और मेजर चांदपुरी के जवानों के पास एंटी टैंक गन थी, जिन्हें जीप के ऊपर लगाया गया था। और अगर इन सब के अलावा भारतीय जवानों के पास और कुछ था तो वो था देश के प्रति बलिदान और मर मिटने का जज्बा ही था, जिसने पाकिस्तान के 3000 सैनिकों को पूरी तरह धूल चटा दी थी। 4 दिसंबर की रात थी, सब कुछ ठीक चल रहा था। तभी पेट्रोलिंग पर निकले सेकंड लेफ्टिनेंट धर्मवीर भान की प्लाटून को बॉर्डर पार कुछ चहल पहल दिखी। उन्हें ये समझने में जरा भी देर नहीं लगी कि पाकिस्तानी सेना टैंकों के साथ भारत की ओर बढ़ रही है। लिहाजा धर्मवीर ने मेजर चांदपुरी को इसकी खबर दी। खबर मिलते ही मेजर चांदपुरी ने बटालियन मुख्यालय से संपर्क कर और अतिरिक्त फोर्स की मांग की, मगर रात का वक्त होने के कारण उन्हें कोई बैकअप सपोर्ट तो नहीं मिला। लेकिन मुख्यालय से ये आदेश जरूर दिए गए कि आप पूरी ताकत से पाकिस्तानी सेना का मुकाबला करें और या फिर पीछे हटकर रामगढ़ चले जाएं, जो वहां से करीब 30 किलोमीटर की दूरी पर था। दोस्तों, मेजर चांदपुरी और उनकी बटालियन के करीब 120 जांबाज जवानों को जैसे पीछे हटना तो मंजूर ही नहीं था। लिहाजा उन्होंने बिना किसी हिचक के पोस्ट पर रहकर पाकिस्तानी सैनिकों का मुकाबला करने का फैसला किया। भारत के 120 जवान देश के प्रति बलिदान देने को तैयार थे, मगर पीछे हटने को नहीं। तो फौरन प्लान बनाया गया और इस प्लान के तहत ही कंपनी की तैनाती ऐसी जगह की गई जहां थोड़ा निर्माण हुआ था और ये जगह थोड़ी ऊंचाई पर भी थी, जिससे दुश्मनों की मूवमेंट देखने में काफी आसानी होती। दोस्तों, अब तक आधी रात हो चुकी थी और पाकिस्तानी सेना की तरफ से गोलीबारी शुरू की जा चुकी थी। इस गोलीबारी में अब तक बीएसएफ के करीब 5 ऊँट भी मारे जा चुके थे। भारतीय जवानों के पास अब इतना वक्त नहीं था कि पूरी तैयारी के साथ दुश्मनों को फंसाने के लिए माइनफील्ड बनाई जाए। लिहाजा जल्दी मगर सावधानी से एंटी टैंक माइंस बिछा दिए गए। भारतीय सेना अब पाकिस्तानी टैंकों के आने का इंतजार कर ही रही थी कि तभी पाकिस्तानी सेना का एक फ्यूल टैंक माइन के ऊपर आ खड़ा हुआ। माइन के ऊपर आते ही उसमें एक जोरदार धमाका हुआ, जिसके साथ ही उस फ्यूल टैंक के परखच्चे उड़ गए। लेकिन इस धमाके में इतनी ज्यादा रोशनी हुई कि भारतीय जवानों को वहां की सारी गतिविधियों का पता लग गया था और तभी पहले से घात लगाए बैठे जवानों ने जीप पर लगी 106 mm की M40 रिक्वायरलेस राइफल से पाकिस्तान के 2 और टैंक उड़ा दिए। दोस्तों, अब तक पाकिस्तानियों को कुछ भी सूझना बंद हो चुका था। लिहाजा उन्होंने भारतीयों द्वारा बिछाई गई एंटी टैंक माइंस के मुआयने के लिए पाकिस्तानी इन्फेंट्री के जवानों को भेजा, ताकि भारतीयों द्वारा बिछाई गई माइन फील्ड्स का पता लगाया जा सके। पाकिस्तानियों ने माइन फील्ड का पता लगाते लगाते 2 से 3 घंटे बर्बाद कर दिए और उनकी इस बेवकूफ़ी से भारत की इस जंग में पकड़ और भी ज्यादा मजबूत हो गई, क्योंकि सुबह होने में बस थोड़ी ही देर बची थी और पाकिस्तानियों के पास वक्त बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि अगर वे सुबह तक लोंगेवाला पर कब्जा नहीं करते तो मेजर चांदपुरी के बैकअप में पीछे से रिइंफोर्समेंट पहुंच जाती, जिसके बाद पाकिस्तानियों का आगे बढ़ना तो दूर, वापस पाकिस्तान जाना भी मुश्किल हो जाता। पाकिस्तानियों ने अपने आप को चारों ओर से घिरता देख थार रेगिस्तान में अपने टैंक्स उतार दिए, ये सोचकर कि इतनी ज्यादा संख्या में टैंक्स देखकर शायद भारतीय जवान थोड़ा सहम जाएंगे। लेकिन उन्हें क्या पता था कि भारतीय जांबाजों को डराना मुश्किल ही नहीं, लगभग नामुमकिन है।
पाकिस्तानियों ने अपने टैंक्स रेगिस्तान में उतार तो दिए, जो उनका सबसे बड़ा सरदर्द साबित हुआ, क्योंकि पाकिस्तानी टैंक्स एक एक करके रेगिस्तान में फंसने लगे थे और अब पाकिस्तानियों के पास टैंक्स छोड़कर भागने के अलावा और कोई दूसरा रास्ता नहीं था। लिहाजा मेजर चांदपुरी के जवानों ने एक एक करके पाकिस्तानी टैंक्स और उनकी सेना को निशाना बनाना शुरू कर दिया। जवानों की राइफलों से गोलियों की बौछार रुकने का नाम नहीं ले रही थी। भारतीय सैनिकों द्वारा उस रात पाकिस्तान के कुल 12 टैंक्स बर्बाद कर दिए गए। दोस्तों, बर्बाद हुए टैंकों के कुछ अवशेष लोंगेवाला म्यूजियम में रखे गए हैं, जो आज भी भारतीय सेना के शौर्य की गाथा गाते हैं। भारत के 120 जवान पाकिस्तान के टैंकों पर भारी पड़ रहे थे, लेकिन खेल अभी खत्म नहीं हुआ था। अब पाकिस्तानी टैंक्स थार से निकलने का रास्ता ढूंढ रहे थे कि तभी इंडियन एयरफोर्स के फाइटर जेट HF-24 मारुत और हॉकर हंटर ने लोंगेवाला पहुंचते पाकिस्तानियों को जो मंजर दिखाया, उसे याद करके पाकिस्तानी शायद आज भी सहम उठते होंगे। भारतीय फाइटर जेट ने पाकिस्तान के टैंक्स और गाड़ियों को एक एक करके बर्बाद करना शुरू कर दिया, जिससे पाकिस्तानी फौज में हड़कंप मच गया। भारतीय सेना और एयरफोर्स द्वारा पाकिस्तानी सैनिकों पर किए गए इस हमले से पाकिस्तानी सैनिक अपने टैंक्स और गाड़ियां छोड़कर पैदल ही दुम दबाकर भाग निकले। दोस्तों, ये मेजर कुलदीप सिंह चांदपुरी के दृढ़ संकल्प और इच्छा शक्ति के बदौलत ही महज 120 भारतीय जवानों ने पाकिस्तान के 3000 टैंकबंद सैनिकों को बुरी तरह से धूल चटा दिया था। तो दोस्तों, आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे। तो मिलते हैं एक और ऐसी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।